अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर थी लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो सकी, और वो ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का जो है वो मंजूरी दी है, और उसके तहत ये होगा कि जो DGISI हैं वो पाकिस्तान की तमाम सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जितनी भी जो इदारे हैं, तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद हैं, वो उनकी जो कमेटी है उसको वो हेड करेंगे। यानी कि इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो उनके पास जो उनका जुरिसडिक्शन थी, इख्तियार था, वो भी खो दिया है। ताहम इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अब पहले हम आपको तारुफ़ करा दें। आज हमारे साथ मलिक वहीद अख्तर साहब हैं। मलिक वहीद अख्तर साहब एक सीनियर वकील हैं और ये अफवाज पाकिस्तान का जो कानूनी शोबा है, जिसको जज एडवोकेट जनरल ब्रांच कहते हैं, ये उस मलिक वहीद अख्तर साहब जैक से भी वाबस्ता रहे हैं। तो वेलकम वहीद अख्तर साहब। ये जो एक NICC जो एक बनी है, आपके ख्याल में कि पाकिस्तान में इसकी क्या ज़रूरत थी? क्योंकि आर्मी आर्मी के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो तो उनके अपने जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग करती हैं, और जो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसमें कुछ काउंटर टेररिज्म पे काम करती है, कुछ लॉ इन्फोर्समेंट पे काम करती हैं। ISI का अपना एक मैंडेट है, उसका पाकिस्तान में इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो उनको देखती है। तो इसकी क्या ज़रूरत थी कि इतनी ये जो है इन मुख्तलिफ जो अलग अलग मैंडेट वाली इंटेलिजेंस गैदरिंग जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो नेटवर्क्स हैं उनको एक जगह पे ले इकट्ठा कर दिया जाता? ऐसे कि हमारी जो मिलिट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो पहले सिर्फ एक्सटर्नल फ्रंट्स के ऊपर ज़्यादा काम करती थी, लेकिन अभी सिचुएशन इतनी इवॉल्व हो रही है और टेररिज्म की वजह से जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो इंटरनल थ्रेट की तरफ आ गई है, तो लिहाजा उनका जो रोल है वो इस तरफ भी एक्सपेंड कर गया है। और जब इस तरफ एक्सपेंड कर गया तो इसमें ऑलरेडी जो हमारी एग्जिस्टिंग एजेंसीज थी जो काम कर रही थी और उनके पास जो इतनी एक स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन था, वो जब तक रिलेट ना हो तो वो एक एफर्ट जो है वो एक फ्रूटफुल एफर्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकती थी। लिहाजा ये एक अच्छी मूव है कि इसको कल्मिनेट होना चाहिए किसी एक जगह पे, तमाम एजेंसीज की जो एफर्ट है उसको रिलेट होना चाहिए, कोलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो एक क्रेडिबल और वर्थवाइल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बन सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान जैसे कि जिसके बारे में कहा जाता है कि डीप स्टेट यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो अभी अगर आप मज़ीद उसमें जो सिविल इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट की जो एजेंसीज हैं उनको भी उसी अम्ब्रेला में आप ले आते हैं, तो आपके ख्याल में ये मज़ीद जो है वो डिसबैलेंस नहीं होगा, एक बैलेंस ख़राब नहीं होगा इसका? देखिए जी, प्रिंसिपली तो ये मूव एक अच्छी मूव है, गलत नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कोई भी इदारा बनाया जाता है, वो एक अच्छी इंटेंशंस के साथ बनाया जाता है, उसके पीछे जो रैशनल है वो बड़ा विजडम वाला है। अब उसका गलत या सही इस्तेमाल ये तो वक्त बताएगा कि कौन उसका सही इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, जो ISI और IB हैं, इनकी माजी में, क्योंकि IB का कंट्रोल जो है वो सिविल गवर्नमेंट के पास होता है, तो माजी में भी हमने देखा कि इनकी आपस में एक जो है वो कशमकश सी जो है चलती रही, टग ऑफ वार चलती रही, और बल्कि माजी में तो सिविल गवर्नमेंट ने एक मौके पर 2008 में ISI को भी वजारत दाखिला के मातहत कर दिया था, लेकिन दूसरे ही रोज़ वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो को अगर हम देखें तो 2014 के जो धरने हैं उसमें IB ने ये इंफॉर्मेशन दी थी वज़ीर आज़म को, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ को, कि जो DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ये धरने से मुतालिक बात कर रहे हैं, ये फ़ोन पे उनकी बात हुई थी, और वो जो रिकॉर्डिंग जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने उस वक्त जो आर्मी चीफ है जनरल रहीस शरीफ, उनको भी दिखाई कि जी देखें ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो आपके ख्याल में अगर इस किस्म का एक अपरेटस जो है वो बन जाता है जिसमें को हेड DGISI कर रहे होंगे, तो क्या कल किसी DGIB के लिए ये मुमकिन होगा कि वो इन एक जो SOPs हैं, जो ज़ाहिर बात है ये SOPs भी बनाएंगे, कि इस SOP को वायलेट करते हुए वो जाके बताएं प्राइम मिनिस्टर को कि जी ये चीज़ें चल रही हैं? देखिए, ये जो मैकेनिज्म बनाया गया है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन की कोलेशन का और एक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर उसको को रिलेट करने का एक मैकेनिज्म बनाया गया है। इससे किसी तौर पे भी किसी और इदारे की या किसी और एजेंसी की जुरिसडिक्शन को कम या कर्टेल नहीं किया गया। बिसाइड्स दैट देखा जाए तो ICI भी तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती हैं,
एंड इट इज़ फॉर द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स कि वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट करें और अपने जो अथॉरिटी उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड पर्पस के लिए अगर किसी इदारे को आप किसी को नोटिफिकेशन करते हैं तो ज़ाहिर है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। लेकिन अगर आप मुल्क के बेहतर इंटरेस्ट के लिए अपनी अथॉरिटी को और सिविलियन सुप्रीमेसी को एक्सरसाइज करते हैं तो उसको तो कोई भी रद्द नहीं करेगा और उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो इट इज़ फॉर द पॉलिटिकल गवर्नमेंट कि वो इंश्योर करें कि इस तरह का इसका कोई अब्यूज़ ना हो। तो लेकिन इसमें जैसे कि मैंने आपसे बात की कि इवन के ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है और एक पिटीशन आ गई थी कोई आईबी के एम्प्लाई की तरफ से कि जी आईबी में ये बड़ी ये गलतियाँ हो रही हैं और आईएसआई से इसकी तहकीकात कराई जाए। आपको शायद याद होगा लेकिन यहाँ पे एक पिटीशन आई थी और जिसके बारे में यही कहा जाता था कि ये जो दो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी एक आपस की जो चपलिश है उसी के नतीजे में ये पिटीशन आई थी यहाँ पे। खैर उस पर कोई इतनी ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन अभी आपके ख्याल में ये जो अभी सिस्टम बना है तो उन दोनों के दरमियान जो भी टग ऑफ वार चलती रही है तो इस किस्म की जो है वो चीज़ें शायद ख़त्म हो जाएंगी और सारी चीज़ें जो है वो एक ही छतरी के नीचे आ जाएंगी। इसमें आप शायद अगर ये समझ रहे हैं कि इससे किसी एक एजेंसी को दूसरी एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में दे दिया गया तो ऐसी बात नहीं है। ये मैकेनिज्म सिर्फ इस हद तक बनाया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जा रही है स्पेशली बहुत से स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव इशूज़ हैं उसके ऊपर अगर एक एजेंसी के पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको दूसरी एजेंसी के साथ वो शेयर करना चाहिए। अगर वो नहीं करती शेयर तो डेफिनेटली एक उसका नुकसान होगा। अगर वो टाइमली वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती है और एक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर उसका एक काउंटर मैकेनिज्म बना लिया जाता है तो उसका तो मुल्क को फ़ायदा होगा। अच्छा लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा आप ज़हन में रखें, आपके ख्याल में क्या किसी मौके पर ये जो मैकेनिज्म बनेगा तो क्या ये कोई सिविलियन गवर्नमेंट के लिए कभी ये चैलेंज नहीं बन सकता कभी किसी स्टेज पे? देखिए ये तो बड़ा कबज़ वक्त है ये कहना कि क्या ये चैलेंज बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ये बात जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली ये दोनों एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। इट इज़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू इंश्योर कि कोई भी अपने मैंडेट से तजावुज़ ना करे। अच्छा एबटाबाद कमीशन में एक ये मैंने वो रिपोर्ट किया था उसामा बिन लादेन तक कैसे अमेरिका पहुंचा, तो उसमें एबटाबाद कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बात थी कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उनके ऑफिस को इतना स्ट्रेंथन करना चाहिए, इतना मजबूत करना चाहिए क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ये जो भी सिस्टम बना रहे हैं ये ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है, उनके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है क्योंकि आपका आर्मी का बैकग्राउंड है, आपको भी इस बात का पता होगा। तो अगर उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाता क्योंकि वो तो देखें अभी वो एक किस्म का पोस्ट ऑफिस बना हुआ है तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि बजाय आप इतनी पावरफुल होमलैंड सिक्योरिटी की तरह तर्ज की एक एजेंसी आप बना दें। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग की हद तक इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करती हैं, सिर्फ उनकी हद तक ये नोटिफिकेशन हुआ है। और जो उस ऑफिस को स्ट्रेंथन करने की आप बात करें वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और वो ऑफिस डेफिनेटली वॉर टाइम सिचुएशन में वो ऑफिस अपना काम बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ करेगा, उसके बगैर कोई वे आउट ही नहीं है क्योंकि तीनों फोर्सेज जब तक आपस में मिल के अपने प्लानिंग को रिलेट करके कोऑपरेशन नहीं करेंगी तो वो तो पीसफुल एफर्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। वॉर एफर्ट तो डेफिनेटली पूरी कौम की एक जॉइंट एफर्ट होती है। जी बहुत शुक्रिया मलिक वहीद अख्तर साहब। तो नाज़रीन ये जो NICC है इसमें ISI के साथ जो है वो लीड इसका रोल होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके अलावा जो नेवल इंटेलिजेंस, एयरफोर्स इंटेलिजेंस, आर्मी की अपनी जो SIBs वगैरह हैं वो, और जो सिविलियन CTD वगैरह ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और बाकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की जो जितने भी वो हैं तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद वो तमाम इस NICC में का हिस्सा होंगी। और हमारी भी दुआ है कि जिस तरह मलिक वहीद अख्तर साहब समझ रहे हैं कि ये एक सिंपल सा ही मैटर हो और ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का सिस्टम जो है वो ही रहे और इसका कोई पॉलिटिकल इसका रोल ना हो। अब तक के लिए इतने, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।